जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में जो है दिग्गजों की जो साख है, दिग्गजों की जो इज्जत है वो दांव पर लगी हुई है। ये जो उपचुनाव है ये बहुत कुछ डिसाइड कर देगा बॉस। ये जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश के नेताओं को, मध्य प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा ये भी डिसाइड कर देगा। ये जो उपचुनाव है ये भी डिसाइड कर देगा कि जिन बड़े बड़े चेहरों की इज्जत इस चुनाव में लगी हुई है उनकी राजनीति का क्या होगा, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। तो सबसे पहले हम भाजपा की बात करेंगे। भाजपा के ऐसे 4 दिग्गज हैं जिनकी साख इस चुनावी मैदान में लगी हुई है, बुधनी और विजयपुर के मैदान में लगी हुई है। पहले नंबर पर तो शिवराज सिंह चौहान ही आते हैं। अभी हालांकि उनका जो राजनीति का जो पहिया है वो केंद्र तक पहुंच चुका है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हार गई बुधनी का चुनाव, तो कितनी भयानक वाली किरकिरी होनी है बीजेपी की, ये आप सब जानते हैं। बीजेपी की छोड़िए, शिवराज सिंह चौहान पर कितने मीम्स बन जाएंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान की लॉयल्टी इस चुनाव में देखने को मिलेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे को टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं खेल कर गए शिवराज सिंह चौहान। अगर हार जाते हैं तो फिर यही बातें करेंगे बैठ करके पॉलिटिकल पंडित और राजनीतिक विश्लेषक, यही बातें होना है। तो शिवराज सिंह चौहान तो एक बड़े चेहरे हैं बुधनी में। बुधनी की जनता शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती थी या फिर अपने समाज वाले बंदे को, जो अभी राजकुमार पटेल उतरे हैं, उनको पसंद करेगी, ये देखने लायक बात रहेगी। दूसरा जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि 29 की 29 सीटें जिता कर लाए हैं लोकसभा में मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन ये पहला मौका मिलेगा जब उनके नेतृत्व में उपचुनाव भी हो रहा है और उपचुनाव में कैसे पैतरे मोहन यादव बिछाते हैं, कैसी बिसात बिछाते हैं, ये देखने लायक बात रहेगी। हालांकि मोहन यादव का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है क्योंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती है। लेकिन मोहन यादव भी एक बड़े चेहरे हैं जिनकी इज्जत, जिनकी साख बुधनी और विजयपुर के चुनाव में लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर जो भाजपा के नेता है, उनको विजयपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, हार का सामना देख लेती है, तो नरेंद्र सिंह तोमर की किरकिरी होगी, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। बीडी शर्मा आप उठा लीजिए, बीडी शर्मा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। जाते जाते क्या वो ये 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी मनमुटाव में भी है, अभी पार्टी एक दूसरे के नेताओं के ऊपर, अभी बीडी शर्मा का झगड़ा जो है भूपेंद्र सिंह के से चल रहा है या दोनों में आनाकानी चल रही है, तो कहीं वो माइंड डिस्टर्ब तो नहीं हो गया उनका। तो बीडी शर्मा का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस उपचुनाव में। इस 4 नेता जो है बीजेपी के हैं जिनकी साख, जिनकी इज्जत इस चुनाव में लगी हुई है और इस चुनावी मैदान में दांव पर लगी हुई है। अब कांग्रेस की बात हमें करना चाहिए। कांग्रेस में सबसे पहला नंबर तो जीतू पटवारी का ही लेना चाहिए। जीतू पटवारी की नई टीम बनी हुई है। जीतू पटवारी ने अपना जो है नया नेतृत्व खड़ा किया है पूरे प्रदेश में, और यंग नेता है, युवा नेता है। राहुल गांधी उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई है। लेकिन जीतू पटवारी उस भरोसे को कितना कायम रख पाते हैं, क्योंकि प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस हार गई थी और जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय बोला था कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीतू पटवारी का करियर ही खत्म हो जाए अगर ये चुनाव हार जाए तो। बुधनी और विजयपुर में जीतू पटवारी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर तो पार्टी नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा, जीतू पटवारी को भी सोचना पड़ेगा, और जीतू पटवारी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा, अगर किसी का बुधनी और विजयपुर के चुनाव में किसी का रोल है तो वो कमलनाथ का है। कमलनाथ जब से एंट्री किए हैं चुनाव में, तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और कमलनाथ के ऊपर ये लांछन भी लगा था कि वो बीजेपी में चुपके से जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में आकर बोल दिए कि भैया नहीं। अब कमलनाथ का नेतृत्व कितना काम आता है, क्योंकि प्रदेश में तो आया नहीं,
लेकिन इस उपचुनाव में यदि आता है तो फिर उनके बेटे का उज्जवल भविष्य हो सकता है, नकुलनाथ का। लेकिन कमलनाथ का जादू भी नहीं चला तो फिर वही है कि अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया है। वहीं दिग्विजय सिंह भी सेम पोजीशन में है। दिग्विजय सिंह का भी रिटायरमेंट का समय है। अब राजनीति में मेरे ख्याल से काफी उम्रदराज है दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों की सेम पोजीशन है। अगर ये उपचुनाव जिता करके लेके आते हैं तो कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार, हम कमाल कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यदि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव हारेंगे तो दिग्विजय सिंह का सेम वाला बयान रहेगा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये एक चीज है। तो ये तीन नेता मुझे लगते हैं कांग्रेस के अंदर, जो बुधनी और विजयपुर में तीन दिग्गज मध्य प्रदेश के कांग्रेस के भीतर, यह है जिनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, साख पर लगी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुर में और बुधनी में, इन दोनों में कांग्रेस के लिए एक चांस है बूस्ट करने का। कांग्रेस के लिए एक मौका है कि अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश भर दे। कांग्रेस के लिए एक अवसर है कि अगर ये वो चुनाव जिता करके लेकर आ सकते हैं या जीत जाते हैं बुधनी में और विजयपुर में, तो कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, अब हम अगली तैयारी में जुटना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों सीटें हार जाती है कांग्रेस, तो फिर भैया बनी सी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल धराशायी होगा। फिर से कार्यकर्ताओं को निराशा मिलेगी। इवन जो लगे हुए हैं दिग्गज नेता, मैंने बोला कमलनाथ हुए या फिर जीतू पटवारी हुए या फिर दिग्विजय सिंह हुए या फिर और भी कोई नेता हुए, लगे हुए हैं। और अगर हार जाते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात होना ही है। वहीं बीजेपी के लिए तो यह है कि लाडली बहना इंपैक्ट अगर चल गया तो बीजेपी की तो चांदी ही चांदी है भैया। और अब देखा आपने किस तरीके से कार्तिकेय का धमकाते हुए, वोटरों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ था कि अब एक ईंट नहीं लगेगी अगर नहीं जीते तो हो सकता है चुपके चुपके भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों घरों में जाकर के बोलेंगे भैया लाडली बहना के पैसे बंद हो जाएंगे अगर नहीं जीते तो। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में तो साम दाम दंड भेद है। और अगर लाडली बहना इम्पैक्ट चल गया तो फिर कैसे ही दिग्गज आ जाए, कैसी ही चीजें आ जाए, कैसा ही ग्राउंड लेवल पर माहौल हो, फिर बीजेपी की सरकार बनना तय है। अब सरकार तो है, माफ कीजिएगा, बीजेपी की को ये दोनों सीटें जीतने में कोई ज्यादा मुश्किल होनी नहीं। लेकिन अगर लाडली बहना इम्पैक्ट नहीं चला तो फिर कांग्रेस मजबूत स्थिति में विधानसभा में भी दिखाई दे रही थी, यहां भी दिखाई दे रही है। लेकिन कितने मजबूत दिखाई दे रही है ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी ये बुधनी और विजयपुर का रण है जिसमें दिग्गजों की साख लगी हुई है, इज्जत दांव पर लगी हुई है। देखते हैं किसका उज्जवल भविष्य होता है और किसका मुंह काला होता है। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।